सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपके लिए एक और शानदार वैकेंसी जो है वो आपके सामने आ चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वैकेंसी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। यानी रेलवे की नई भर्ती, जहां पर पद जो है 1763 पद हैं और योग्यता यानी कि इसकी मांगी गई है 10th पास। अब जिनका इस बार एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो उनके लिए एक उम्मीद है कि आखिर ये एग्जाम हम फिल कर सकते हैं और कम से कम कुछ जो बेरोजगारी है वो उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो सभी साथियों को मेरा एक बार फिर से प्रणाम है। आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, हर चीज आपको इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहां मिलती है, एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब देखिए, जो वैकेंसी आपको यहां पर दिख रही है, ये वैकेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इसकी स्टार्टिंग है बेटा, वो कब से है? 18 तारीख से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो 18 तारीख से ये स्टार्ट हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये है, यानी कि आज तारीख है 20, 18 तारीख से स्टार्ट होनी, परसों से ये स्टार्ट हुआ है। इसकी लास्ट डेट जो है वो कब है? 17 अक्टूबर है। यानी कि अभी आपके पास भरपूर समय है, यानी कि आपके पास लगभग 26-27 दिन पूरे पड़े हुए हैं। आराम से फॉर्म भर देना, लेकिन इतना भी आराम मत करना कि लास्ट में भरो। आगे अगर हम बात करें तो अब इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है इसको एक बार पढ़ लेते हैं अपन। इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है कि एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है वो पढ़ते हैं सबसे पहले, कि एलिजिबिलिटी जो है वो क्या दी हुई है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी दी हुई है, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है उसको एक बार आप लोग ध्यान से देखें। कि सबसे पहले एज क्राइटेरिया जो है वो 16/9/2025। द एप्लीकेंट्स should have complete 15 years of age and should not have completed 24 year। यानी 15 साल से लेके 24 साल तक के बच्चा ये फॉर्म भर सकता है। यानी कि सोचिए कि जब 15-16 साल की उम्र हो, यानी बच्चे ने 10th पास किया ही होता है, तो तभी से यानी कि इनकी एज मांगी गई है मिनिमम 15 और मैक्सिमम 24 मांगी गई है। SC ST OBC को 5 साल का रिजर्वेशन है। इसकी अगर हम बात करें तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 10 इयर्स का है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग रिलैक्सेशन है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो समझिएगा कि यहां पर कि जो बॉन्ड बिटवीन है वो कब कब होना चाहिए, उसको एक बार जरा आप लोग देख लो। ठीक है, कि यहां पर अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी का बच्चा है, अगर यूआर कैटेगरी का बच्चा है तो उसका जो बर्थ होना चाहिए वो 16/9/2001 से 16/9/2010, इसके बीच शुड बी बॉर्न बिटवीन 16/9/2025 एक से लेके 16/9/2010 तक। ठीक है, एससी का जो बच्चा है 16/9/1996 से लेके 16/9/2010 तक का, एसटी का 16/9/1996 से लेके 2010 तक का है, ओबीसी का 16/9/1998 से लेके 16/9/2010 तक का है। ये यहां पर इन्होंने कहा है कि ये एज जो है वो एप्लीकेंट शुड बी बॉर्न बिटवीन, यानी इनके बीच में वो उसका जन्म होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर समझिएगा ध्यान से इस चीज को, कि जो इसमें जो वैकेंसी है वो कौन कौन सी है। वैकेंसी जो इसमें निकली हुई है वो फिटर की है, वेल्डर की है, और इसके अलावा विंडर की है, मैकेनिक की है। अब इसमें आईटीआई ट्रेड मांगी गई है। आईटीआई ट्रेड फिटर की होनी चाहिए, वेल्डर की होना चाहिए, मैकेनिक की होनी चाहिए, विंडर की होना चाहिए। यानी कि ये आपके यहाँ पर इसमें मांगी गई है ट्रेड, यानी आईटीआई पास होना भी आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी है। आईटीआई मांगा तो आईटीआई पास करने वाले छात्रों के लिए बेहतरीन मौका हो सकता है जब वो अपने फॉर्म को फिल करके इस जॉब को पा सकते हैं। इसके अलावा कारपेंटर की जॉब भी है। इस सारी जो जॉब है वो ग्रुप डी वाली जॉब है, यानी कि ग्रुप डी वाली जॉब है, ये मान के चलिए। इसकी वैकेंसी आपकी अलग से आ गई है। तो कारपेंटर की जॉब है, इलेक्ट्रिशियन की जॉब है, पेंटर की है, मैकेनिक की है, और टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की है, और वायरमैन की है। उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ट्रेड मांगा हुआ है। तो वो ट्रेड आप देख लेना कि ट्रेड किस में आप फॉर्म भर रहे हैं, और वो ट्रेड आपके लिए यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं है, ये जरूर ध्यान से देख लेना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो पेमेंट जो यहां पर फीस की जो है, फीस का जो चालान है, इसकी अगर मैं बात करूं तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि फीस का चालान
100 रुपए इन्होंने कहा है। एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, 100 रुपए है। और SC ST और PWBD जितने भी लोग हैं, ट्रांसजेंडर हैं, फीमेल हैं, इनके लिए कोई फीस नहीं है, यानी कि कोई भी फीस पेमेंट इनके लिए नहीं रखा गया है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या हो सकते हैं, वो भी मैं एक बार देख लेता हूं कि इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको है मोटा मोटा वो बता देता हूं यहां पर। ट्रेनिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो इन्होंने ट्रेनिंग पीरियड भी रखा हुआ है। ट्रेनिंग पीरियड जो रखा हुआ है कि द सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो जो अप्रेंटिसशिप की जो आपकी ट्रेनिंग है फॉर अ पीरियड फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड भी रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो और कोई इंपॉर्टेंट आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड किए जाएंगे, वो सेल्फ अटैच्ड होने चाहिए और सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट हैविंग फाइल साइज 50 KB टू 200 KB के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और कुछ ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। इसके बाद सारी चीजें यहां पर ये सारी मेंशन की हुई हैं और लीगल मैटर्स बाकी कुछ पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। बाकी ये सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी हुई हैं कि किस में कितनी वैकेंसीज हैं। जो आपका प्रयागराज जो डिवीजन है इसमें आपकी 703 वैकेंसी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें झांसी में आपकी 497 वैकेंसी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर NCR और PRY में 32 वैकेंसी हैं। इसके अलावा वर्कशॉप झांसी में 235 वैकेंसी हैं। आगरा में आपकी 5 वैकेंसी दी हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका जो 296 वैकेंसी यहाँ पर दे रखी हैं। तो अलग अलग वैकेंसी अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिल रही हैं। ये पूरा फॉर्म है, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और फॉर्म को फिल करके इस तरह का फॉर्म होगा, इस तरह के फॉर्म को फिल करके आप अपनी ये पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल कर दें और अपनी जॉब को ले सकते हैं। लेकिन आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप के लिए एक नई वैकेंसी आई है। तो जितने भी लोग ITI कर चुके हैं, 10th पास हैं और उनकी एज 15 साल से लेकर 24 साल तक है, तो ये उनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी साथियों को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गुड डे।